हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 किलोग्राम के पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर 3 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में घुमाया जाता है। पिंड का रेखीय वेग, त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। यदि डोरी टूट जाए तो क्या होगा? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर देखेंगे अभिकेंद्र बल। अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी पत्थर को बांधकर, मैं यहाँ पर क्या करूँ, किसी पत्थर को बांधूं और पत्थर को बांधकर अगर मैं उसे किसी क्षैतिज पथ पर अगर घुमाऊं, क्षैतिज वृत्तीय पथ पर अगर घुमाता हूं, तो यहाँ पर एक केंद्र की तरफ खिंचाव की वजह से ही ये वृत्तीय पथ पर क्या कर पाएगा, घूम पाएगा। तो इस इसमें यहाँ पर जो तनाव बल है, वही तनाव बल या खिंचाव बल किसकी तरह अभिनय कर रहा है? अभिकेंद्र बल की तरह अभिनय कर रहा है। जैसे अगर मैं एक और की बात करूं कि कोई कार है और अगर वो किसी वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है, घूम रही है, वृत्तीय पथ पर अगर उसको घुमाया जा रहा है, तो केंद्र की तरफ क्या करता है, एक घर्षण बल कार्य करता है। तो वहां पर क्या होगा, जो घर्षण बल है वो किसकी तरह अभिनय करेगा? अभिकेंद्र बल की तरह अभिनय करेगा। तो हम इस मुख्य अवधारणा का पालन करते हुए अब हम हल की तरफ चलते हैं। तो चलिए हल करते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि हमने क्या लिया है, एक पत्थर लिया है। इस पत्थर को किसी डोरी से बांधा है। ये पत्थर मान लेते हैं और ये डोरी मान लेते हैं, और पत्थर को डोरी से बांधकर हम क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। तो ये इसका रेखीय वेग है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है कि अगर ये पत्थर जो घूम रहा है, इस पत्थर का द्रव्यमान हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1 किलोग्राम। और ये जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमें दे रखी है, वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और हमें ये दिया हुआ है कि ये 3 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो अगर ये 3 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है तो ये किसकी बात कर रहा है? आवृत्ति की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? आवृत्ति की बात कर रहा है। तो आवृत्ति क्या दे रखी है हमें? 3 चक्कर प्रति सेकंड। अब अगर हम न्यूटन के नियमों से देखें तो न्यूटन के गति के नियमों से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इस डोरी में एक खिंचाव बल कार्य कर रहा है, जिसकी दिशा इस डोरी के केंद्र की तरफ है। तो ये जो खिंचाव बल है, ये जो खिंचाव बल है, ये जो खिंचाव बल जिसको हम तनाव बल कहते हैं, यही तनाव बल किसकी तरह अभिनय करेगा? अभिकेंद्र बल की तरह अभिनय करेगा। तो अगर हमें इस तनाव का पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं? अभिकेंद्रीय बल का पता कर ले तो हम तनाव बल को भी निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वप्रथम हम यहाँ पर रेखीय वेग निकालेंगे। तो देखते हैं रेखीय वेग। तो बच्चों, रेखीय वेग का कोणीय वेग से एक संबंध होता है। रेखीय वेग जो होता है वो गुणा होता है त्रिज्या, और किसका गुणा होता है? कोणीय वेग का। यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्या है? कोणीय वेग है। अगर मैं कोणीय वेग की बात करूं तो कोणीय वेग क्या होता है? 2 पाई एफ के बराबर होता है। और हमें यहाँ पर आवृत्ति भी दे रखी है, तो हम अगर यहाँ पर आवृत्ति को रख देंगे
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कोणीय वेग 6 पाई हो जाएगा और इसकी रेडियन प्रति सेकंड। अब अगर हम यहाँ पर त्रिज्या को रख दें और कोणीय वेग को रख दें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेखीय वेग को निकाल सकते हैं। तो हमारी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में परिवर्तित कर देंगे 100 से भाग देकर 6 पाई। अब पाई का मान भी रख देंगे। तो पाई का मान रखने के बाद जो हमारा अंतिम उत्तर होगा वो होगा 1.884 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो हो गया हमारा रेखीय वेग, 1.884 मीटर प्रति सेकंड। अब हम निकालेंगे यहाँ पर त्वरण। तो केंद्र की तरफ, यहाँ पर जैसे तनाव बल केंद्र की तरफ लग रहा है, तो त्वरण भी कहाँ लगेगा, केंद्र की तरफ लगेगा। और त्वरण का जो सूत्र होता है वो अगर मैं बताऊं तो वो होता है आर ओमेगा की घात 2। अब ओमेगा की घात 2, तो ओमेगा हमने निकाल रखा है, वहां से रख देंगे। और हमने त्रिज्या भी निकाल रखी है, उसको भी यहाँ पर रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। 3.14, 3.14। अब जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, देखिए बच्चों, इससे और आसान हो जाएगा। आर ओमेगा हमने निकाल रखा है और ओमेगा से उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आर ओमेगा हमने क्या निकाला है अभी अभी, वो निकाला है 1.884 और पाई 6, और पाई की वैल्यू, पाई का मान हो जाएगा 3.14। तो इसको भी निकाल लेंगे, इससे इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 35.49 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। अगर इसको भी हल करेंगे तो हमारा उत्तर यही रहेगा। तो हमारा जो त्वरण आ चुका है वो 35.49 आ चुका है। अब हम बात करते हैं तनाव बल की। जो तनाव बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, ऐसा हम देख चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से तनाव बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। तो तनाव बल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लगा देंगे। तो m और यहाँ पर r ओमेगा का वर्ग, और आर ओमेगा का वर्ग हमने निकाल रखा है। बस यहाँ पर द्रव्यमान को हम रख देंगे, और द्रव्यमान हमें क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम ही दे रखा है। मतलब वो भी क्या है, 35.49। तो मतलब हमारा जो बल आ जाएगा वो भी 35.49 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि अगर अगर यहाँ पर हम देखें, तो अगर ऐसा हो कि ये जो कर्ण है, अगर ये जो कर्ण है ये अपने इस वृत्तीय पथ को तभी चक्कर लगा रहा है जब यहाँ पर तनाव बल लग रहा है। और अगर ऐसा हो कि ये तनाव बल हट जाए, मतलब तनाव बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, कि तनाव बल या तो शून्य हो जाए या फिर तनाव बल बहुत अधिक हो जाए, बहुत अधिक हो जाए। तो अधिक होने की वजह से अगर डोरी टूट जाती है, डोरी टूट जाती है, तो क्या होगा, डोरी टूट जाने की वजह से ये जैसे स्पर्श जा जैसे इसकी जहां पर इसका जो रेखीय वेग है उसके सम्मुख, उसके ही पथ पर ये चलता रहेगा और इस वृत्तीय पथ को क्या कर देगा, छोड़ देगा। और इस वृत्तीय पथ को छोड़कर किसके तरफ चलना स्टार्ट, किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ये चलना स्टार्ट कर देगा इसके स्पर्श जा के तरफ जाना
कर देगा ये, तो ये कहाँ चला जाएगा, स्पर्शजा की तरफ भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कि अगर डोरी टूट जाती है तो क्या होगा। और ये सभी हमारे उपयुक्त उत्तर होंगे। जैसे हमारा रेखीय वेग होगा 1.884, हमारा त्वरण होगा 35.49, हमारा तनाव होगा 35.49 न्यूटन। और अगर डोरी टूट जाएगी तो ये स्पर्शजा की तरफ, स्पर्शजा मतलब हम कह सकते हैं कोणीय रेखीय वेग की तरफ ये क्या हो जाएगा, चलने लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।